हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो एग्ज़ाम के आज से केवल 30 ही दिन बाकी हैं और आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो मैथ्स के प्रोबेबिलिटी चैप्टर से हैं, जिसे हिंदी में प्रायिकता कहते हैं। ये मैथ के सबसे इजी चैप्टर है और इसमें से ऑब्जेक्टिव में करीब 5 सवाल पूछे जाते हैं। 5 से 6 सवाल ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और 1 से 2 सवाल 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर सबसे इजी है और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं। तो आज हम इसमें 15 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में पूछेगा और इसी टाइप का रहेगा। तो आप लोग देख लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुँचे। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। पहला सवाल है, निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो नेगेटिव में किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा सवाल है, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो वो ना तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा ही किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। तो यहाँ पे 1.1 है, क्योंकि ये 1 से बड़ा है तो ये किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा सवाल है, यदि ई कोई घटना हो तब पीई जोड़ पीई डैश का मान होगा। तो मतलब पीई घटने की संख्या और पीई डैश नहीं घटने की संख्या, दोनों का मान 1 के बराबर होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा सवाल है, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता होती है। तो एक पासे को हम लोग फेंकेंगे तो 6 परिणाम आएंगे। 1 आएगा, 2 आएगी, 3 आ सकती है और 4 आ सकती है, 5 आ सकती है, 6 आ सकती है। तो कुल परिणाम हमारा 6 हो गया। तो इसमें सम संख्या आने के पूछ रही है। तो सम संख्या आप लोगों को पता होगा कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे सम संख्या हो जाएगी, ये सम संख्या हो जाएगी, हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं सम संख्या को, ये हो जाएगी और ये हो जाएगी। तो सम संख्या कुल संख्या 3 है और एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम 6 होता है। तो यहाँ पे 3/6 प्रायिकता हो जाएगी, 3/6। तो इसको हम काटेंगे तो ये 1/2 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, 1/2। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, दो पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप लोगों को पता होगा, दो पासे को अगर हम फेंकेंगे तो कुल परिणाम 36 होगी, कुल परिणाम 36 होगी। और जो परिणाम यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार दिया है कि फेंकने पर एक साथ क्या क्या आ सकती है, तो एक साथ वहाँ पे एक आएगी और दो आ सकती है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है और 6 आ सकती है। तो हमारा संभावित परिणाम 6 हो गया। 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है और 6 आ सकती है। तो हमारा टोटल परिणाम 36 है, 36। और जो परिणाम अभी हम क्वेश्चन के अनुसार आया है वो 6 है। तो हम प्रायिकता निकालने के लिए सूत्र लगाते हैं, जो परिणाम आया है वो बट्टे कुल परिणाम। तो 6 को परिणाम आया है और कुल परिणाम है 36। तो आप लोग इसे काटेंगे ऐसे करके तो 1/6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 7वां सवाल है, किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है। तो पीई बराबर 1 होता है, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 8 है, एक झोली में 8 लाल, 2 काली एवं 7 सफेद गेंद है। एक गेंद यदि छया निकाला जाता है तो इस गेंद के काला होने की प्रायिकता क्या है। टोटल गेंद यहाँ पे है 8 2 5, मतलब 8 2 10 और 5 15। टोटल गेंद हमारे पास 15 है और काला पूछ रही है, तो काला गेंद निकालने की आने की प्रायिकता पूछ रही है। तो काला गेंद हमारे पास 2 है, काला गेंद हमारे पास 2 है। तो हम यहाँ पे प्रायिकता निकालेंगे, पीई बराबर हम निकालेंगे। तो पी बराबर आप लोगों को पता होगा होता है एन ई बटा एन एस। एन ई बटा एन एस होता है। तो हम 2 एन ई हो गया 2 और एन एस, टोटल गेंद की संख्या 15 है। तो 2/15 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पीई हो तो निम्नलिखित में से कौन हो सकता है। तो आप लोगों को पता होगा कि कोई भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी पासे जिस पर ए बी सी डी ई एफ अंकित है तो एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता पूछ रहा है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में भी आ सकता है। इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में एक सवाल पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पे अंकित दिया है, इसका टोटल परिणाम है ए बी सी डी ई एफ, मतलब कुल परिणाम 6 है और हमारे ए आने की पूछ रहे हैं। तो ए एक बार ही है तो ए 1 हो गया, तो 1/6 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो आप लोगों को शुरू में ही बताए थे कि माइनस में किसी भी संख्या की प्रायिकता नहीं हो सकती है और ना वो 1 से बड़ी होगी तो वो भी नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो 2 हेड की 3 सिक्के को उछालेंगे तो टोटल परिणाम हमारा 8 आएगा और कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/2। इसका सही आंसर हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होती है। तो एक पासा को हम लोग फेंकेंगे तो कुल परिणाम हो जाएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। तो अभाज्य संख्या आप लोगों को पता होगा, जिसका गुणनखंड 2 हो उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या हमारा एक ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया और ये हो गया, 3 हो गया। तो टोटल अभाज्य संख्या यहाँ पे 3 है, 2 3 5, 3 अभाज्य संख्या है और टोटल परिणाम 6 है। तो 3/6 हो जाएगा, यानी 1/2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक सिक्के को हम लोग उछालेंगे तो वो उसमें 2 ही परिणाम आएंगे, चित आएगी या तो पट आएगी, हेड आ सकती है या तो टेल आ सकती है। तो यहाँ पे चित आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1/2। हमारा लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। एक ट्रॉली में 8 पुरस्कार है और 16 खाली है, एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब 16 खाली है और 8 पुरस्कार उसमें है, तो टोटल है इसमें 24, इसमें 24 टोटल है और पुरस्कार पाने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो पुरस्कार इसमें 8 दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8/24। तो हम इसको काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें BSCV स्टडी पॉइंट, और वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी पढ़ेंगे और इनसे कुछ सीखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से प्रायिकता चैप्टर तो बहुत इजी है, बट इसमें से 5 सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग इसे कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़िए काफ़ी, क्योंकि अब
कुछ ही दिन बचे हैं बोर्ड एग्ज़ाम के। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।